हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आपका एग्जाम हुआ है उसका आपका कट ऑफ और सेफ स्कोर जो है क्या रहने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आपका सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका टोटल पोस्ट कितनी थी और आपका कितने बच्चों ने जो है फॉर्म भरा था और कितने लोग जो थे प्रेजेंट थे। उसके बाद आपका देखेंगे आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 16 दिनों में 48 शिफ्टों में, तो आपका जो है प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसमें आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा। उसके बाद आपका देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर जो है आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन जोन वाइज। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका देखेंगे टोटल पोस्ट कितना था। तो आपका जो टोटल पोस्ट था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का वो 8133 था, यानी 8133 पदों पर जो थी आपकी भर्ती थी। और इसके लिए जो आपके फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, आपका जो फॉर्म भरा गया था कितना भरा गया था, तो 58,40,861 फॉर्म भरे गए थे, यानी कि 58,40,861 जो आपके फॉर्म भरे गए थे 8133 पोस्ट के लिए। तो फॉर्म के हिसाब से अगर बात करें तो आपका कंपटीशन जो था एक सीट के लिए 718 लोगों का था, यानी जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उस हिसाब से जो आपका कंपटीशन था 718 लोगों का एक सीट के लिए था। अगर उपस्थिति की बात करें तो आपकी उपस्थिति जो है 60% के पास थी, यानी कि उपस्थिति जो है 60% थी, यानी कि 58,40,861 में से 60% लोग ही जो थे उपस्थित हुए थे। यानी कि इसका 60% करेंगे तो आपका लगभग 35 लाख के आसपास आएगा, यानी 35 लाख से थोड़ा मोड़ा ज़्यादा जाएगा। यानी कि 35 लाख लोग जो थे उन्होंने पेपर दिया था। अगर 35 लाख लोगों की उपस्थिति की बात करें तो आपका कंपटीशन कितना रह गया था 430 लोगों का एक सीट के लिए, यानी कि 8133 सीट के लिए आपकी जो है 35 लाख लोगों ने लगभग एग्जाम दिया, जिससे आपका कंपटीशन 430 लोगों का एक सीट के लिए रहा। वहीं बात करें आपका सीबीटी 2 में कितने लोग क्वालिफाई होंगे, यानी कि सीबीटी 1 से जो है आपका सीबीटी 2 में कितने लोग क्वालिफाई होंगे, तो आपका 14 से 15 गुना बच्चों को जो है सीबीटी 2 के लिए लेगा। एक अंदाज़ा लगाएं तो आपका 8133 पोस्ट है, तो इसका जो 15 गुना आपका होगा वो आपका होगा 1,21,995, यानी कि 8133 जो पोस्ट है उसका 15 गुना आपका सीबीटी 2 के लिए लेगा, तो 1,21,995 बच्चों को लगभग आपका जो है सीबीटी 2 के लिए वो लेगा। तो आपका बात करें सीबीटी 2 के लिए जो आपका कंपटीशन कितना रहेगा, तो एक 8133 बच्चों का जो कंपटीशन रहेगा, जो सीबीटी 2 का आपका एग्जाम होगा जब इतने बच्चों को लेगा, तो आपका 24 से 28 बच्चे लगभग आपका एक सीट पर रहेंगे। और उसके बाद सीबीएटी और टाइपिंग के लिए जो है 8 गुना बच्चों को लोग, यानी सीबीटी 2 में जो पास होंगे उसके बाद जो है आपका उसमें से 8 गुना जो ये 1,21,000 है इसका 8 गुना जो है आपका टाइपिंग के लिए ले जाएगा। अब आइए देखते हैं आपका एग्जाम लेवल कैसा रहा है और आपका सेफ स्कोर प्रत्येक सब्जेक्ट में कैसा कितना रहेगा, तो आप सेफ रहेंगे। एग्जाम लेवल आपका 48 शिफ्टों में 16 दिनों में हुआ था। तो आपका मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, और जो आपका जीके है उसमें आपके 40 क्वेश्चन। मैथ जो आपका मॉडरेट लेवल का ही आ रहा था, ठीक ठाक मैथ पूछा जा रहा था। तो मैथ में आपका 30 में से 18 से 22 नंबर तक का जिसका विषय है वो आपका सही है, यानी कि उसका सेफ है। 18 से 22 नंबर तक का जो है प्रत्येक लगभग लोग जो बढ़िया से पढ़ाई किए थे उनका 18 से 22 नंबर तक का जो है बन रहा है। रीजनिंग की बात करें तो आपका 20 से 23 नंबर का जो है हर शिफ्ट में बनने लायक था। रीजनिंग भी आपकी इजी टू मॉडरेट थे, कुछ बहुत इजी थी तो कुछ अच्छे लेवल के थे। यानी रीजनिंग में आपका 20 से 23 अगर है तो आपका गुड अटेम्प्ट है। और जीके की बात करें 40 में से, तो जीके जो है आपका 18 से 21-22 तक जो है आपका बढ़िया है, क्योंकि जीके जो आपका पूछा गया था वो हार्ड यानी कि टफ लेवल का पूछा गया था। यानी कि जीके का जो आपका गुड अटेम्प्ट है वो आपका 18 से 21 नंबर का है। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर का जो है आपका कितने नंबर तक का आपका सेफ रहेगा। बाकी आपका हमने बता दिया कौन सा मॉडरेट था और कौन सा हार्ड था। अब देखेंगे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर, और ये जो आपका सेफ स्कोर रहेगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन रहेगा। अगर इतने तक आप रहते हैं तो आप सीबीटी 2 की जो है तैयारी कर सकते हैं। पर हम प्रत्येक जोन का नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी आपका आंसर की नहीं है ये, तो प्रत्येक जोन का उसके बाद बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों में से जितने लोगों ने एग्जाम दिया था वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप किस जोन से हैं और किस जो है आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपने एग्जाम दिया होगा तो आपका कितना सही है कितना तक का आपका अंदाजा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यू आर कैटेगरी की, यानी जनरल की। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 65 से 66 नंबर अगर बन रहा है तो आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाइए। इससे प्लस माइनस 1-2 नंबर जिसका कम ज़्यादा भी है वो भी जो है सीबीटी 2 की तैयारी करें, यानी 63 भी जिसका है वो भी सीबीटी 2 की तैयारी करें, क्योंकि थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, कोई एकदम सही नहीं है। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 63 से 64 नंबर अगर बन रहा है तो आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी में एकदम लग जाइए। और हमने आपको पहले ही कहा था कि प्लस माइनस जो है आपका 2 से 3 नंबर यहाँ पर इसमें हो सकता है, तो आप लोग इससे 2-3 नंबर कम ज़्यादा भी है तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए।
वहीं EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका 61 से 62 नंबर अगर है तो आप लोग जो है CBT 2 की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग आपका 57 से 58 नंबर अगर बन रहा है तो आप लोग जो है एकदम अपनी CBT 2 की तैयारी में लगे रहिए। और ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 53 से 55 नंबर जो है बन रहा है अगर, तो आप लोग जो है CBT 2 की तैयारी में लगे रहिए। तो ये हो गया आपका कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितनी आपकी पोस्ट आई थी और कितनी उपस्थिति थी। उसके बाद हमने एग्जाम लेवल बता दिया आपका 16 दिन के 48 शिफ्टों में कि कौन सा कितने सब्जेक्ट वाइज जो है आपका सेफ स्कोर रहेगा। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया। अब आप लोगों में से जो भी लोग पेपर दिए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस जोन से के लिए भरा था और आपका जो है कैटेगरी कितना है और आपका जो है रॉ मार्क्स कितना बन रहा है। तो आप लोग कमेंट करिएगा। और उसके बाद तो फिर आपका जोन वाइज जो कट ऑफ है हम जब आंसर की आपके आ जाएगी उसके बाद बताएंगे।